हल्दी, चकुंदर और गुलाब के फूलों और साग से रंगों की हवा दिखाई देगी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए स्थानीय कारोबारी में प्राकृतिक तरीकों से होली में उपयोग होने वाले अबीर गुलाल को बनाने का काम शुरू किया गया है, जिससे कि स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। इसके साथ ही साथ लोगों को बीमारियों से भी बचाया जा सके। भारत समेत तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों की तरफ से भी हर्बल रंगों की मांग की जा रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 98 किया था। तो वाराणसी में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए स्थानीय कारोबारी प्राकृतिक तरीके से अबीर गुलाल को बना रहे हैं। सहारा में संवाददाता शेख सिंह ने हर्बल रंग कारोबारी से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। फागुन का महीना शुरू होते ही लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले रंगों के त्योहार जो होता है वो होली का इंतजार सभी को होता है। और बनारस में होली की जो फगुनाहट है वो धीरे धीरे बयार में आने लगी है, क्योंकि जो तैयारियां होली की हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो रंग बनाने का तरीका है, ये तरीका बिल्कुल बेमिसाल और अलग है, क्योंकि ये जो रंग बनाए जा रहे हैं, जो अबीर गुलाल बनाए जा रहे हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों से, यानी कि आप देख सकते हैं कि पालक है, चुकंदर है, पीली हल्दी के साथ इन रंगों को बनाया जा रहा है। और इन रंगों का जो उपयोग होगा वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मन की बात 98वें संस्करण में जो प्राकृतिक रूप से बने रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इन रंगों को बनाने वाली जो ओनर हैं शिखा जी कैसे रंग बनाती हैं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है और कितना ये जो होगा ह्यूमन के लिए बढ़िया होगा? थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं जो इन रंग को बनाती हैं उनको एक पहचान दी। तो हम लोग बनारस स्थित ऑर्गेनाइजेशन है स्क्रैपशाला के नाम से, और पिछले 4 वर्षों से हम नेचुरल गुलाल बना रहे हैं। तो ये नेचुरल गुलाल हम प्रकृति में जो भी फल, सब्जियां और फूल होते हैं उनके रसों से बना रहे हैं। जैसे कि जो पीला रंग है वो हम हल्दी से बनाते हैं, लाल रंग में हम गुलाब और चकुंदर, बीटरूट को इस्तेमाल करते हैं। पालक के लिए हम नीम, मेहंदी और तुलसी जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और नीले को बनाने के लिए हम अपराजिता का फूल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक के रंगों को से डाई बनाकर नेचुरल गुलाल बनाते हैं, जो कि इन कलर की काफ़ी खासियत है, क्योंकि ये सिर्फ लगाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जब ये कलर्स अपने चेहरे पे या हाथ पैर पे लगाते हो तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनसे कोई रैशेज़ नहीं होते, कोई बीमारियां नहीं होती, और इनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। यूजली अगर आप देखोगे तो होली के 3-4 दिन तक लोग रंगे रहते हैं रंगों में, क्योंकि जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं उनको स्किन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन गुलाल का ये भी फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ है, जब ये गुलाल हमारे बाथरूम से बह के नदियों में जुड़ते हैं तो जो नेचुरल गुलाल हैं वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं कंपेयर टू टॉक्सिक डाइज, जो केमिकल लोडेड डाइज होते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं या कमर्शियल गुलाल बनाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नदियों को और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इस पर्पज़ से हमने बनाया होली के रंग। प्रधानमंत्री का भी मंत्र है वोकल फॉर लोकल, और आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। और कितना ऑर्डर अब तक मिला है और क्या कुछ प्लानिंग है? हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम 100 किलो कलर्स ऑल ओवर इंडिया सेल कर लें, तो इस साल की भी वही कोशिश है। और हमें ऑर्डर्स इंटरनेशनल इंडिया हर जगह से, हर स्टेट से हमें ऑर्डर्स आते हैं। और इस साल भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए शहरों तक पहुँचें और लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। ये थी उस स्क्रैपशाला की ओनर शिखा शाह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के मंत्र पर चलते हुए, यानी कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ प्राकृतिक रंगों का जो योगदान है हमारे होली के त्यौहार में, उस योगदान को भी ये बढ़ावा देना चाहती है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।